नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये सरोज जी का है। सरोज जी बिहार के पटना जिला के रहने वाले हैं और इनके साथ में ये घटना 1989 में घटी थी, जब इनकी उम्र करीब 16-17 साल की थी। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे नाइट की इस सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम सरोज है। मेरा उम्र करीब 16-17 साल का था और ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी, मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। रिश्तेदार बोले तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया था। मेरे घर में सुबह में पूजा हुई थी। वैसे तो दीदी मेरे घर पर नहीं आ रही थी कि उनके परिवार वाले भेज नहीं रहे थे, और माँ ने बोला था कि कम से कम जा कर के ये प्रसाद दे आओ दीदी को। मैं चला गया था, लेकिन जब उनके ससुराल में पहुंचा था और जब उनके घर में गया तो घर में तो माहौल ठीक नहीं था। अब मैं वो प्रसाद को वापस ले आया था कि वो लोग प्रसाद को नहीं लिए थे। वो पता नहीं किस बात पर गुस्सा थे। अब मैं वापस अपने घर की तरफ चलने लगा था। दीदी से बस थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी और दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम ले जाओ प्रसाद, अभी लोग शायद गुस्से में हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाए। और मैं वो प्रसाद लेकर के वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। जब मैं स्टेशन पर आया था तो शाम हो चुकी थी। अंधेरा हर जगह फैला हुआ था। छोटा ही स्टेशन था वो, तो बड़ी ट्रेन तो रुकती नहीं थी, एक्सप्रेस ट्रेन तो रुकती नहीं थी, बस पैसेंजर ही ट्रेन वहाँ पर रुकती थी। लेकिन काफ़ी देर हो चुका था और पैसेंजर ट्रेन का कोई पता नहीं था। मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो धड़ाधड़ गुजर रही थी, लेकिन जो हम जिस पर बैठना था वो ट्रेन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन वही ट्रेन नहीं आ रही थी। अब रात के करीब 11 के वक्त हो चुके थे। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं कब तक ट्रेन आएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में ट्रेन स्टेशन पर आ गई थी और मैं जल्दी से ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ गया था। पैसेंजर ट्रेन थी, तो खैर रात के टाइम में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ तो मुझे नहीं दिखा था। मैं जिस बोगी में चढ़ा था वो खाली खाली सा ही दिख रहा था। बस एक आध पैसेंजर मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मैं भी खिड़की वाला सीट पर जाकर के बैठ गया था और मैं बाहर का नज़ारा देखने लगा था। ट्रेन चल पड़ी थी। करीब अगले स्टेशन पर जो सवारी बैठे हुए थे वो भी उतर चुके थे। शायद उनका मंजिल आ चुका था, उनका घर आ चुका था। मैं उस बोगी में बस अकेले ही रह गया था और ट्रेन चल पड़ी थी। मैं कुछ खाना जो बाज़ार से मैं ले लिया था और मैं वो अपना बैग खोल कर के और इत्मीनान से बैठ कर के खाने लगा। प्रसाद तो मेरे थैले में अलग ही रखा हुआ था, तो खैर उसको मैं जूठा तो कर नहीं सकता था। वो तो वापस मुझे घर पर देना था, है कि जब दीदी का सुलहनामा हो जाए घर पर तो वो प्रसाद वैसे तो ड्राई था, खराब होने का मतलब नहीं था। तो मैं उस प्रसाद को छेड़ा भी नहीं था और मैं बाज़ार से जो चीज़ लिया था उसको मैं इत्मीनान से बैठ कर के खा रहा था। और तभी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी उस बोगी में, जो तेज तेज से रोने लगा था। जब ट्रेन चली थी तो पूरा वो बोगी मुझे खाली दिखाई पड़ा था, लेकिन अचानक बच्चा कहाँ से रोने लगा था।
मैं थोड़ी देर तो खाता रहा, लेकिन बच्चे की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। तब मुझसे रहा नहीं गया था। मैं उस बच्चे के रोने के वजह का पता करना चाहता था और मैं खड़ा होकर के चल पड़ा जिधर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो कोने के सीट था। मैंने वहाँ देखा कि एक औरत जो 35 साल के आसपास की लग रही थी और उसके पास में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो करीब 5 या 6 साल का दिखाई पड़ रहा था और गरीब परिवार के ही वो लग रहे थे वेशभूषा से। बच्चा शायद भूखा था। मेरे हाथ में जो खाना था मैं उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चा तो अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं, वो खाना मेरे से झपट लिया और कुछ ही सेकंडों में वो खाना को खा गया था। मैं देख करके तो हैरान रह गया था कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना सारा खाना और भी सेकंडों के अंदर में कैसे खा सकता था। और तभी मैं उस औरत की तरफ देखा। औरत अपना सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी और मैं उस औरत से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि वो अपना सिर नीचे झुकाए हुई थी और किसी चिंता में डूबी हुई मुझे दिखाई पड़ रही थी। तो मैं बोलना उचित नहीं समझा और मैं अपने सीट पर आ गया था। जैसे ही सीट पर पहुंचा, वो बच्चा मेरे सामने में खड़ा था और वो उसकी माँ भी। अब माँ की मैं शक्ल देखा तो मेरे तो रूह तक कांप गई थी। कहा जाए तो उसकी शक्ल तो एक आम औरत की तरह थी, लेकिन उसकी जो आंखें थी और उसका जो आंखों का अंदर गड्ढा सा दिखाई पड़ रहा था, वो तो बहुत डरावना मुझे दिख रहा था। किसी भूत प्रेत की तरह वो मुझे दिखाई पड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि हो ना हो ये कोई आत्मा है या चुड़ैल है। और वो बच्चा मेरी तरफ हाथ फैलाए हुए और खाना मांगने लगा था, खाना दे दे, खाना दे दे। और मैं तो बिल्कुल डर चुका था कि मेरे पास में तो अब खाना नाम का कोई चीज़ भी नहीं बची थी। जो भी था मैं उसको पहले ही दे चुका था। और वो बार बार बच्चा मेरी तरफ हाथ पसारे मांगे जा रहा था। मैंने बोला, भाई डरते हुए, मेरे पास में और कोई खाना नहीं है, आप लोग जाओ यहाँ से। मैं बहुत डर रहा था। उनसे बात करने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी उनकी शक्ल देख कर के, उसकी माँ को। बच्चा तो नॉर्मल ही दिख रहा था, लेकिन माँ की जो शक्ल थी उससे मुझे बहुत बहुत ही दहशत हो रही थी। और तभी वो बच्चा एकदम गुस्सा आ चुका था और तेज आवाज में चीखने लगा। उसकी चीख जैसे लाउडस्पीकर पर कोई चिल्ला रहा हो, ऐसी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मेरे कान का लगा जैसे पर्दे फट जाएंगे। मैं एकदम दोनों कानों को अपना हाथ से अब बंद कर लिया था। और तभी वो बच्चा मेरे पास में आकर के अब मुझे नोचने लगा था। मैं अब देखा तो उसके तो नाखून बहुत बड़े बड़े से दिखाई पड़ रहे थे और मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था, खाना दे दे, खाना दे दे। और मैं इतने बड़े नाखून उसको देख करके समझ गया कि ये बच्चा भी कोई नॉर्मल नहीं है, हो ना हो ये भी कोई प्रेत है, भूत है। मैं अपना थैला उठाया और दौड़ गया दूसरी साइड में, दूसरे दरवाजे की तरफ में भागता चला गया था। अब उसके आगे तो जाने का कोई रास्ता नहीं था दूसरी बोगी में। अब तो ट्रेन रुक सकती थी, तभी मैं उतर सकता था। और वो बच्चा बस थोड़ी ही दूरी पर मेरे सामने फिर माँ और बेटे खड़े दिखाई पड़े। उसकी माँ की आंखें अब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दिख रही थी और उसका चेहरा भी अब गुस्से में दिख रहा था। वो भर्राई आवाज़ में बोली, खाना क्यों नहीं दे रहा है? तेरे से खाना मांग रहा है ना, एक बार दिया है तो इसका पेट तो भर, इसका खाना दे दे। उसकी आवाज़ से तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी।
मैंने बोला मेरे पास में कोई खाना नहीं है, आप लोग चले जाओ यहाँ से। मैं आपको और कहाँ से खाना ले आकर दूँ, मेरे पास तो है ही नहीं बिल्कुल खाना, जो था मैं पहले दे चुका हूँ। लेकिन वो तो जैसे लग रहा था कि मेरे पर हमला करने वाले थे, और वही उन्होंने किया। जैसे ही उसकी माँ ने मुझ पर हमला किया, मेरे जो बैग था मैंने आगे कर दिया था ताकि उसी बैग से उसको धक्का दे दूंगा। और बैग पर जैसे ही वो उनका हाथ पड़ा, वो तो एकदम उछल करके दूर जा गिरे थे, वो बच्चा भी और उसकी माँ भी। और फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों जैसे ज़मीन में धंस गए हों या चलती ट्रेन में हवा में कहीं गायब हो चुके हों। वो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आए थे। अब मैं तो एकदम डरा सा खड़ा रह गया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। और तभी अगला स्टेशन आ चुका था और ट्रेन रुक गई थी। फिर तो मैं उस बोगी से निकल करके तेज़ी से भागा और जा करके जो ड्राइवर वाली बोगी थी जहाँ इंजन लगा हुआ था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए मुझे दिखाई पड़ रहे थे, और उस बोगी में जा कर के मैं चढ़ गया था। हाँफ रहा था, डर रहा था, डरा हुआ था। तो एक बुजुर्ग बोले, बेटा क्या तुम दौड़ के ट्रेन पकड़े हो क्या, बहुत दूर से आ रहे हो क्या? मैंने बोला, चाचा जी मैं इसी ट्रेन में था, पीछे की बोगी में, और मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। वो बच्चा और उसका माँ मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, अब मुझे तो अब वो मारना ही चाहते थे। मैं उनको सारी एक एक बात बताई थी। वह बुजुर्ग बोला, बेटा भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, ज़रूर तुम्हारे पास में कोई ऐसी शक्ति थी जो तुम्हें बचा लिया। नहीं तो कहा जाता है, मैं सुना हूँ कि जो पिछली बोगी में भूत प्रेत की घटना होती है, वैसे तो हर रोज़ की समस्या नहीं है, ये सालों में या महीनों में कभी हो जाती है। मैं सुना हूँ इस बात को, पक्का यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन तुम्हारा भाग्य बिल्कुल सही था कि तुम उनके चंगुल से बच गए हो, नहीं तो उनके चंगुल से आज तक कोई बचा नहीं है। वो तो मांस तक खा जाते हैं, हड्डियाँ तक खा जाते हैं वो माँ बेटे। और वो बुजुर्ग बिल्कुल चुप हो गया था। और तभी मुझे ध्यान आया कि अरे मेरे पास तो वही प्रसाद था जो मेरे घर पर पूजा हुआ था, और मैं अपने बहन को देने के लिए गया था, जो उसके घर वालों ने नहीं लिया था। और तभी मैं अंकल से बोला कि अंकल देखो मेरे पास में ये प्रसाद था। तभी अंकल बोले कि मैं बोला था ना बेटा, ज़रूर तेरे पास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा किया है। चलो बेटा घबराओ नहीं, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं बताया स्टेशन का नाम। बोले मैं भी चल रहा हूँ, अब डरो मत, हम 3 आदमी हैं और डरने कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों आखिरकार मैं उनके साथ में अपने गांव तक पहुंचा था स्टेशन से, और तब मैं अपने घर में सकुशल पहुंच गया था। अगर वो प्रसाद मेरे पास में नहीं होता, आज मैं अपने बहन के घर पर दे दिया होता, उन्होंने ले लिया होता, तो मेरी जान तो गई थी। कोई बचाने वाला नहीं मिलता उस ट्रेन में, उस बोगी में मुझे। और मैं ये घटना पूरे परिवार को बताया था। माँ बोली कि बेटा देख, जो भगवान करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। और इसीलिए वो प्रसाद बिटिया के ससुराल वालों ने नहीं लिया, ये भी एक भगवान की मर्जी थी, क्योंकि बेटा तेरा जान बचाना था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, घटना। और आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती कोई घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं हूँ राज, आप देख रहे थे
हाईवे नाइट यूट्यूब चैनल।